अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। वो न्यूज़ क्या है? वो है हंगरी रीओपन्स गोल्डन वीज़ा। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। अब वो आपको जो गोल्डन वीज़ा जो है वो ऑफर कर रहा है, जिसको हम कहते हैं गेस्ट इन्वेस्टर प्रोग्राम। हमें ये जानना है कि ये जो गेस्ट इन्वेस्टर प्रोग्राम है ये है क्या। ये बेसिकली प्रोग्राम इनिशिएट हुआ है 1 जुलाई 2024 से, और इसका पर्पस क्या है? ये ऑफर करता है हंगरी में रेजिडेंसी उन लोगों को जो यूरोपियन यूनियन में नहीं आते, जो यूरोपियन यूनियन के अलावा अदर देन यूरोपियन यूनियन जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करते हैं तो आप पूरे यूरोपियन यूनियन में ट्रेवल कर सकते हैं, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। आप 26 यूरोपियन कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा आप जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ में बड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि आपको इतने ईयर्स रहना है, इतने 100 ऑफ डेज रहना है, मगर अगर हम बात करें हंगरी की, कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि जो स्टार्टिंग एज है उसकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए, और उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो पाकिस्तान से है, वो इंडिया से है, वो किसी भी दूसरे कंट्री से है, तो उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हों कि वो ये प्रूव कर सके कि ये जो पैसे मैं बाहर हंगरी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के लिए, वो वाइट मनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास 3 तरह की इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं। पहला है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें 2,50,000 यूरोज हमें इन्वेस्ट करने हैं। सेकंड ऑप्शन ये है जिसका नाम है डायरेक्ट रियल एस्टेट परचेज। इसमें मिनिमम आपको 5 लाख यूरोज इन्वेस्ट करके कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई अपार्टमेंट आपको बाई करना है, वो आप बाई करके खुद भी रह सकते हैं, उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, उसको कमर्शियली आप यूज भी कर सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन है, जिस ऑप्शन का नाम है गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इसमें आपको 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट की सब्सिडरीज हैं, गवर्नमेंट की जो मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पर आपको 1 मिलियन यूरोज इन्वेस्ट करने हैं, मगर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नॉन रिफंडेबल है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस मैंने बताई। 3 ऑप्शंस के बाद आपने करना क्या है? आपने किसी भी इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट को हायर करना है, एंगेज करना है, जो हंगरी में बैठा हुआ है या आपके होमलैंड कंट्री में बैठा हुआ है। वो आपको फर्दर गाइड करेगा कि हंगरी की किस सिटी में आपने इन्वेस्ट करना है, आपके पास जो अमाउंट है उसको किस तरीके से आपने रूट करना है, और सारे लॉज के हवाले से वो आपको गाइड करेगा। जो वर्क परमिट के हवाले से काम करना चाहते हैं वो एक बात को अपने ज़हन में बिठा लें कि वहाँ की हंगरी की गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा है कि जो लोग वर्क परमिट में आएंगे उनको हम परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देंगे। नंबर 1, उनकी फैमिलीज़ को हम जो है वो उस वर्क परमिट पर उस मेन जो एप्लीकेंट है उसकी फैमिली को, उसके स्पाउस को, उसकी वाइफ को हम नहीं बुलाएंगे। उनके लिए सेपरेट जो वीज़ाज़ हैं उनको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अप्लाई करने पड़ेंगे। आप किसी भी ऐसी गलत फहमी में ना दीजिएगा कि आप हंगरी के किसी वर्क परमिट में अप्लाई करते हैं, किसी ऐसे स्किल अनस्किल, तो आप कहीं यार मैं अपनी फैमिली को बुला लूँगा, मैं अपनी सारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक जो हंगरी की कंपनीज हैं उन स्पेसिफिक कंपनीज को ये ऑप्शंस दी हुई है कि आप वर्क परमिट के लिए फॉरेनर जो वर्क फोर्स है उनको हायर कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, फॉर द स्पेसिफिक जॉब्स, नॉट फॉर ऑल जॉब्स। तो ये मैंने आज आपके साथ 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। एक आपके साथ किया गेस्ट इन्वेस्टर प्रोग्राम का, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरा वर्क परमिट जो स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए जो हैं वो ओपन किए जाते हैं, स्पेसिफिक जॉब्स के लिए ओपन किए जाते हैं, जो परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये 2 अपडेट्स थी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच।